आज हम लोग क्लॉक चैप्टर के बारे में चलेंगे, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और घड़ी तो वो है जो हम सब जो है डेली यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 2:40 और 3:20 के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा भाग होगा ना। 2:40 और 3:20 के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा भाग होगा। तो हम देखते हैं 2:40 ये भी 3 के निकट है और 3:20 ये भी 3 के निकट है। तो हम इसका बेस बना ले 3 को। ये 3 से कम है, कितना कम है 20 मिनट। ये 3 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये भी 20 मिनट। तो दोनों को जोड़ दे। यदि दोनों अपोजिट साइड हो, एक कम का सेंस आए एक ज़्यादा का, तो जोड़िए। अगर दोनों कम या दोनों ज़्यादा का सेंस आए तो घटा दीजिए। तो ये 40 मिनट का बात है। अब 1 घंटे का कौन सा भाग होगा, चूंकि ये मिनट में है तो 1 घंटे को अगर मिनट में बात करें तो वो आता है 60 मिनट, मतलब 2/3 भाग होगा। 5:40 से 6:30 के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा भाग होगा। तो इन दोनों के बीच कॉमन जो नंबर आएगा, कॉमन जो आवर हैंड होगा वो 6 पर होगा। ये 6 से कम है, कितना कम है, तो 20 मिनट। ये 6 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 30 मिनट। तो 20 और 30 50/60, यानी कि 5/6 भाग। क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेहद इजी, लेकिन कंपटीशन में किसी को भी इजी मानकर कभी मत छोड़िए। जब भी कोशिश करें तो A to Z जो भी कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का हो पूरी तरह देखें, ताकि इजी होने वाला क्वेश्चन और भी आपके लिए इजी हो जाए। कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि आपका काम और भी बेहतर तरीके से हो सके। प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं। एक जब आप लंबवत दर्पण में देखते हैं, है ना, लंबवत दर्पण में जब आप देखते हैं तो इसका मतलब हो गया जो सामान्य तौर पे हम लोग जिस दर्पण के सामने आते हैं उसी को आप लंबवत दर्पण का नाम देते हैं, है ना। इसको हम लोग और आगे बढ़ें तो इसको हम लोग कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। लंबवत दर्पण को सामान्य तौर पे दर्पण प्रतिबिंब का नाम आप दे सकते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, हम लोग राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में देखते हैं। अगर कोई काम हम राइट हैंड से कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड से दिखाई देता है, और जस्ट अपोजिट लेफ्ट से करते हैं तो वो राइट की स्थिति में आपको दिखाई देता है। तो इसी कंडीशन को कहते हैं लंबवत दर्पण। तो इसके लिए बेहद सिंपल कंडीशन है। किसी भी समय को लंबवत दर्पण में देखने पर जो समय होगा वो 12 से घटाने से प्राप्त होगा, है ना। तो 12 को हम 11:60 में भी कह सकते हैं। तो 12 बजे में घटाइए या 11:60 में घटाइए, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब हम चलें, हमारा समय है 4:40 कहते हैं, 4:40। लंबवत दर्पण में जब हम इसको देखते हैं 4:40 को, तो समय कौन सा होगा। तो मिनट जब भी होगा तो 11:60 का यूज करेंगे तो हमें हासिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें समय दिया है 4:40। मिनट में 20 और 11 से 4 गया 7, यानी कि आपका समय जो होगा वो है 7:20। अब अगर कहें 2:35, यहां भी कंडीशन वही है। 11:60 में 2:35 घट गया, 60 में 35 गया 25, और 11 में 2 गया 9, यानी कि 9:25 दिखेगा। अब है जस्ट रिवर्स क्वेश्चन भी कह सकता है। यदि किसी समय को, यदि घड़ी को दर्पण में देखने पर 2:35 का समय दिख रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। यदि घड़ी में वास्तविक समय 2:35 हो रहा है और उसे हम दर्पण में देखते हैं तो समय क्या होगा। ये दोनों का मतलब एक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। दर्पण से वास्तव में हो या वास्तव से दर्पण में हो, दोनों में आपका काम उलट देना है, ठीक है। घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब की बात करें
तो 2 बार अगर प्रतिबिंब बन गया तो मतलब कि सेम कंडीशन वही रह जाएगा जहां से चला था। अब होता है दूसरा प्रकार का दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज दर्पण ना, क्षैतिज दर्पण। तो क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है जल प्रतिबिंब वाली कंडीशन। जल प्रतिबिंब की स्थिति में आप लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं बल्कि ऊपर नीचे की कंडीशन बनती है। तो पूरे घड़ी को अगर मिड से काट दें तो जस्ट 2 हाफ में इधर वाला चीज इधर दिखेगा और इधर वाला चीज इधर दिखेगा। कितना दिखेगा? तो जितना घर, अब आपके पास 3 9 में 2 टारगेट पॉइंट हो गया, एक 9 और एक 3। अगर हम बात करते हैं कोई सुई है 5 पर, कोई सुई है 5 पर, नीचे दिख रहा है तो उतना ही ऊपर दिखेगा, जस्ट अपोजिट जाएंगे उतना ही घर। अब अगर इसको आप 3 से गिनते हैं तो 1 2 घर बना, तो 2 घर अपोजिट चले जाइए यानी 1 पर, तो 5 वाली कंडीशन 1 पर बनेगी। अगर आप 9 से इसी चीज को गिने होते हैं, चूंकि टारगेट पॉइंट 3 के साथ 9 भी तो है, हम 3 से ही क्यों ले? क्योंकि ये नजदीक था। लेकिन अगर आप 9 से भी ले तो 9 से गिने 1 2 3 4 घर, अपोजिट जाएं 1 2 3 4 घर, यानी यहां भी 5 वाला चीज 1 पर ही जाके रुकेगा। तो अब पुनः हम चलते हैं समय में 7:20 मिनट, 7:20। तो 7:20, 7 जो है 9 के निकट दिख रहा है ना, 9 से -2 है तो इसको +2 कर दीजिए, उलट दीजिए, यानी कि आवर हैंड जो है 11 पे हो गया, 11 बजेगा। और 20 का मतलब ये 4 पर मौजूद है, 4 3 के निकट है ना, 3 से 1 आगे बढ़ने पर 4 आता है, तो आप 1 वापस चले जाइए यानी कि 3 से गया 2 पर, तो 2 पर जाएगा तो 5 दूनी 10 मिनट, यानी 11:10 होगा। चलिए एक समय लेते हैं 2:35। 2 को देख सकते हैं, 2 कहाँ है? तो 3 के काफी निकट है। कितना निकट है? तो 1 घर निकट है, तो उतना ही 3 से आगे बढ़ जाएं तो 3 और 1 4 पर आ गया। अब 35 को मिनट के हैंड के रूप में देखें, 7 पर है ना, 35 नंबर 35/5 यानी कि 7 पर मौजूद है। 7 9 के निकट है, कितना निकट है? तो 2 घर निकट है, नीचे है तो उतना ही ऊपर चले जाएंगे, तो 2 घर नीचे की जगह 2 घर ऊपर जाएंगे, तो 9 + 2 11, 11 पर होने का मतलब 11 × 5 = 55 मिनट, यानी कि ये समय होगा 4:55। एक हमने दिखाया कि डायग्राम को समझे, गिने बढ़िया से, और दूसरा हमने उसको दिखाया कि डायरेक्टली क्यों नहीं यूज करें हम। हर चीज को बनाने की क्या जरूरत है? अगर वो चुटकी में ऐसा ही हो सकता है, सोच से बन सकता है, तो बिल्कुल बनाएं। तो यहां 3 और 9 आपका टारगेट पॉइंट था। आवर हैंड तो डायरेक्ट जितना बोला जाए उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मिनट की सुई के बारे में बात किया जाए तो जितना मिनट बोलेगा वो उस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि उसे 5 से डिवाइड करने के बाद वो नंबर पर आएगा। अब अगेन हमारी थिंकिंग नंबर पर जैसा ही थिंकिंग हो गया, जान गए हम। तो 3 और 9 से कंपेयर करें, जितना घर आगे उतना घर पीछे जाना है, या जितना घर पीछे उतना घर आगे जाना है। ये बिल्कुल मसला नहीं है कि हम 3 से क्यों गिने 9 से क्यों नहीं, या 9 से क्यों गिने 3 से क्यों नहीं। आप दोनों में किसी भी एक का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें समय बचाना है तो ये देखिए कि जिसके निकट है उसी से गिनती करें, ताकि आपका काम ज़्यादा आसानी से हो सके। सवाल है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में आधा घंटा तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। यदि उसे सवेरे 9 बजे मिलाया गया हो तो अगले दिन 3 PM यानी कि दोपहर बाद 3 बजे का समय में वास्तविक समय क्या होगा? तो वास्तविक समय क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो 3 PM का समय है वो आपके घड़ी में दिखाई दे रहा है। एक खास ध्यान रखना है, 24 घंटे में आधा घंटा तेज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब मेरी घड़ी 30 मिनट आगे बढ़ेगी तो उस समय वास्तविक समय कितना हो चुका होगा? 24 घंटा, है ना, क्योंकि 30 घंटा का डिफरेंस 24 घंटे मैनेज होती है, तो आधा घंटा जो है 24 मिनट में होता है। लेकिन चूंकि ये 3 दिख रहा है आपके घड़ी में, तो जो 24 दिख रहा है वो घड़ी कितना दिखाएगा उस समय? 24.5 दिखाएगा, है ना। यानी कह सकते हैं कि 24.5 जब घड़ी दिखाएगा तो वास्तविक समय उससे 30 मिनट पीछे होगा। अब सवाल है कि हम समय देखे हैं, मिलाए हैं 9 बजे सुबह और अगले दिन 3 बजे की बात कर रहे हैं शाम में,
तो 9 से 9 जाएं तो 24 घंटा, उसके बाद 9 से 3 जाएं तो 9 से 3 12 को एक टारगेट बना दे तो 9 + 3 12 और 12 + 3 यहाँ, तो 3 3 6 घंटा और हो गया, यानी कि टोटल हो गया आपका 30 घंटा। तो 30 घंटा में एक्चुअल समय कितना पीछे रह जाएगा? इन क्वेश्चन हो गया 24.5 घंटे में हमारा वास्तविक समय 30 मिनट पीछे रह जाता है, तो 30 घंटे में यह समय कितना पीछे रह जाएगा? तो चलिए 30/24 दूनी 48 और 1 49/2 वाट बटा 30। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तीनों गुना हो गया, 2 तिया 6 तिया 18 पर 00/49। अब इसको हम भाग दें, इसके बाद सेकंड में चला जाएगा। आमतौर पे आपके सवाल सेकंड्स में नहीं होते हैं, अगर हो तो डिसिमल में डिवाइड कर लीजिए। फिलहाल हम यहीं पर ब्रेक मारते हैं क्योंकि ये मिनट में ही आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो या इसका मतलब ये हुआ कि 30 घंटा जब हमारा घड़ी दिखाएगा तो उस समय वास्तविक समय उसे 36 मिनट बैक में जा चुका होगा। तो हमारा घड़ी कितना दिखा रहा है? तो 3 दिखा रहा है, यानी कि 3:0 और वास्तविक समय इससे 36 मिनट पीछे है। तो चलिए समय क्या हो गया? तो 2:10 से 6 गया 4 और 5 से 3 गया 2:24। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करें। धन्यवाद।